खाला बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और थोड़ा आटा लेकर चुकौरी के साथ वापस अपने घर को लौट गई। शरीफा खाला, आज तो शब्बाना ने हम दोनों को बहुत बेइज्जत किया। खाला, गांव में तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, मगर मैं रोज रोज ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी चुकूरी, फिक्र न कर, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हम भी पेट भर कर खाना खाएंगे। फिर क्या था, खाला शरीफा ने बड़ी मेहनत से आटा गूंधा और ढककर रख दिया। क्या हुआ खाला, रोटी नहीं बना रही? अरे नहीं चुकूरी, अभी नहीं बनाओगी, थोड़ा सा आटा है, सुबह नाश्ते में बनाकर खा लेंगे, अभी चोप करके सो जा। ठीक है खाला, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाला शरीफा बेफिक्र होकर गहरी नींद सो गई। चकौरी सुबह सवेरे उठ गई और खाला के उठने का इंतज़ार करने लगी। खाला तो न उठी, मगर आटे के बर्तन से आटा उठकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या, ये आटा खड़ा कैसे हो गया? खाला उठो, खाला। खामोश हो जा मनहूस मुर्गी, क्यों शोर मचा रही है? मैं सारी रात इस बर्तन में पड़ा पड़ा थक गया हूँ, ज़रा सैर को जा रहा हूँ। ये कहकर जादुई आटा घर से बाहर निकल गया। ला 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 ला। खाला शरीफा उठो, आटा जा रहा है, हम रोटी कैसे खाएंगे? उठो खाला शरीफा। खाला, अरे वो जा रहा है, रोको उसे। उठ बोढ़िया, क्या मर गई? ये बोढ़िया तो 12 बजे से पहले नहीं उठेगी, मुझे ही कुछ करना होगा। चकौरी चीखती चलाती आटे के पीछे घर से निकल गई और आटा चलते चलते सेब के बाग में पहुंच गया। वाह, क्या मजेदार लाल सेब है, खाकर स्वाद आ गया। आटा सेब खाने के बाद गाजर के खेत में रोका और बहुत सी गाजरें भी खा गया। फिर चलते चलते जंगल पहुंच गया और थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। चकौरी ये सब कुछ देख रही थी। मुझे ये सब कुछ खाला शरीफा को बताना होगा। अगर ये आटा यहाँ से भी भाग गया तो आज हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। ये कहकर चुकूरी घर की तरफ चल दी। इधर जादुई आटा पत्थर पर ही सो गया। फिर क्या था, सूरज की किरणें जैसे ही उस आटे पर पड़ी तो एक जादुई चमक आटे से निकलने लगी। आटा पत्थर पर फैलने लगा और देखते ही देखते एक बड़ी सी खस्ता सुनहरी रोटी में तब्दील हो गया, जिसकी मज़ेदार खुशबू सारे जंगल में फैल गई और ये खुशबू जंगल के जानवरों तक भी पहुंच गई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भाई खरगोश, लगता है कोई ताज़ी नरम गर्म रोटी पका रहा है। इधर चकौरी ने खाला को आंखों देखा, सारा हाल बताया और यहाँ जंगल में देखते ही देखते बहुत से जानवर मज़ेदार रोटी के इर्द गिर्द जमा हो गए। जानवर रोटी खाने का सोच ही रहे थे कि खाला शरीफा चकोरी के साथ वहां पहुंच गई। अरे ये क्या, ये रोटी तो मेरे आटे की है, परे हटू कमबख्तू। ये कहकर खाला शरीफा ने रोटी अपने हाथ में उठाई और नफरत से छोटू खरगोश और कट्टू गलहरी को घूरने लगी। छोटू और कट्टू ने खाला का जब ये रवैया देखा तो बहुत उदास हो गए। चलो भाई खरगोश, वापस चलते हैं, अब यहाँ रोकने का कोई फायदा नहीं। हाँ बहन गलहरी, ठीक कहा तुमने। ये रोटी हमारी नहीं, ये तो इस खुद गरज और दकियानुस औरत की इमानत है। ये कहकर जानवर उदासी के आलम में वापस जाने लगे। खाला शरीफा ने जब देखा कि जानवर उदास होकर वापस जा रहे हैं तो जानवरों को मुखातब करते हुए बोली, रोको बेटा, छोटू खरगोश, वापस आओ, ये लो थोड़ा रोटी का टुकड़ा तुम भी लो। मैं इतनी खुद गरज और सिंग दिल नहीं बेटा जितना तुम मुझे समझ रहे हो। हाँ, ये और बात है मेरी मुंह बोली बेटी मोरगी चकोरी, बहुत नीयत खराब और नीच है। शुक्रिया खाला, हमें मज़ेदार सुनहरी रोटी खिलाने का। इस तरह करते करते खाला शरीफा ने सारी रोटी जंगल के नन्हे मुन्ने जानवरों में बांट दी। इरे खाला, ये क्या क्या तुमने? सारी रोटी बांट कर खत्म कर दी, अब हम क्या खाएंगे? हाँ बेटी चकोरी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि रोटी कब खत्म हो गई। अपने पागलपन में बस में बांटती चली गई, बांटती चली गई, बांटती चली गई। खाला शरीफा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे इस पागलपन से मैं तंग आ चुकी हूँ। ये दोनों उदासी के आलम में वापस घर की तरफ लौट गई। घर पहुंचकर खाला शरीफा ज़ारोख्तार रोने लगी। खाला, अब रोने से क्या फायदा, आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा।
अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? शरीफा, मैं हूं तुम्हारा मालिक मकान शौकत। आ जाओ शौकत मियां, अंदर आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। शरीफा जी, बस अब बहुत हुआ, या तो किराया दो या फिर मेरा मकान खाली करो। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शौकत मियां, तुम जानते तो हो मैं गरीब अपना पीठ काट कर तुम्हें किराया दिया करती थी, मगर अब बूढ़ापे की वजह से मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता, मैं मजबूर हूं। ठीक है शरीफा जी, मैं तुम्हें थोड़े दिनों की मोहलत देता हूं, उसके बाद तुम्हें यहां से जाना ही होगा। और हां, जब तक ये तुम्हारी लाडली चुकूरी मेरे साथ रहेगी और मेरे घर का सारा काम भी करेगी। ठीक है शौकत मियां, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर मेरी तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं और चुकूरी मिलकर तुम्हारे घर का सारा काम कर लेते। बस अब तुम्हें कौन समझाए। चलो कोई बात नहीं, तुम चुकूरी को ही ले जाओ। अरे खाला, ये क्या की रही हो? पागल तो नहीं हो गई? रुको खाला, रुक जा, बूढ़ियां कहाँ जा रही है? मैं कह रही हूँ रुक जा। अरे तो कहां भाग रही है, इधर तो आ। फिर क्या था, शौकत ने चुकूरी को उठाया और उसे अपने घर लेकर चला गया। कुछ ही देर में कट्टू गिलहरी और छोटू खरगोश बहुत सा फल फरोट और मज़ेदार मेवे लेकर खाला के घर पहुंचे। अरे अब कौन कमबख्त आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? अंदर आ जाओ। अरे तुम लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? रोटी तो तुम पहले ही हड़प कर चौके हो। शरीफा खाला, आपने हमें खिस्ता सुनहरी रोटी खिलाई थी, हम भी आपके लिए ये मजेदार फल फ्रूट लाए हैं। जी खाला, ये कोई आम मेवे नहीं है, बल्कि बहुत लजीज और जादुई ताकत से भरपूर हैं। उनको खाकर तुम मजीद खूबसूरत और जवान हो जाओगी। फिर क्या था, खाला ने खूब पेट भरकर फल फरूट और मज़ेदार मेवे खाए। अब रोज़ ऐसा होने लगा, जंगल के जानवर आते और खाला को मज़ेदार फल फरूट दे जाते। कुछ ही दिनों में खाला का घर मज़ेदार लजीज रस भरे फलों से भर गया और फल फरूट खा खाकर खाला शरीफा के गाल सेब की तरह लाल हो गए। खाला खूबसूरत और जवान भी नजर आने लगी। अरे इतना सारा फल फरूट जमा हो गया है, अब तो गलने सड़ने लगा है। क्यों ना इसी बहाने शौकत मियां की दावत कर दी जाए। फिर क्या था, खाला ने अपने मालिक मकान शौकत के लिए शानदार दावत का एहतिमाम किया। शौकत खुशी खुशी दावत पर आया और अपने साथ चुकूरी को भी ले आया। अरे वाह शरीफा, तुम पर तो फल फ्रूट खा खा कर बड़ा रूप आ गया, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। शरीफा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है शौकत मियां, मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ। फिर क्या था, खाला शरीफा और शौकत मियां की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शौकत मियां ने अपना घर भी खाला शरीफा के नाम कर दिया। फिर ये सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।